औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, last time we were discussing applications of Bernoulli equation. और applications of Bernoulli equation में हमने नंबर 1 पढ़ा था जेट्स एंड नोजल्स, ठीक है। और जेट्स और नोजल्स में हमने क्या पढ़ा था? नंबर 1 फिल्टर पंप और नंबर 2 हमने पढ़ा था एटोमाइजर, ठीक है। नाउ दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन which is Torricelli theorem. Torricelli theorem का क्या मतलब है? This theorem states that the velocity of a flux from an opening at a depth h below the top surface of a liquid या fluid is equal to the velocity of a free falling body when it is allowed to fall through the same height h. याद रखिए फ्लक्स का क्या मतलब है? तो प्लीज रिमेंबर, फ्लक्स का मतलब है फ्लो, ठीक है। फ्लक्स लफ्ज का मतलब है फ्लो। फ्लक्स का मतलब है आउट फ्लो, इन फ्लक्स का मतलब है इन फ्लो, और आउट फ्लक्स का मतलब है या फ्लक्स का मतलब है आउट फ्लो, ठीक है। अब मसलन ये रूम है, अगर इस रूम से स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्स, अगर अंदर आ रही है तो दिस इज कॉल्ड इनफ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब है आउट फ्लो, ठीक है। फ्लक्स मींस आउट फ्लो। सो द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स फ्रॉम एन ओपनिंग एट अ डेप्थ h below the top surface of a liquid is equal to the velocity of a free falling body when it is allowed to fall through the same height h. For example, look at, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। दिस इज अ कंटेनर विच कंटेन्स सम फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ पर एक ओपनिंग है। आप गौर से देखिए, ये जो ओपनिंग है ये इस बॉटम से कितने हाइट पर है? h2 पर, ठीक है। और ये जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड है, ये कितने हाइट पर है? h1 पर। तो अगर आप ऐसा करें, टोटल h1 से ये h2 माइनस करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस या ये जो हाइट या डेप्थ है इट विल बी h1 माइनस h2। आप इस टोटल से यानी h1 से h2 माइनस करें तो यू विल गेट h। सो व्हाट इज h? देखिए, ये ओपनिंग कितने डेप्थ पर है? h1 माइनस h2 विच इज h, ठीक है। अब मसलन कोई ऑब्जर्वर इधर है तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो h है ये डेप्थ है, ठीक है। और अगर ऑब्जर्वर इधर है तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये h क्या है? हाइट, ठीक है। मसलन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। आप इसको h भी, इस h को आप हाइट भी कह सकते हैं, डेप्थ भी कह सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अगर इधर है तो ही विल से आई एम एट अ हाइट h। ऑब्जर्वर इधर है तो ही विल से आई एम एट अ डेप्थ h, ठीक है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ये जो ओपनिंग है, जो होल है, जो ओपनिंग है, ये कितने डेप्थ पर है? h1 माइनस h2, ठीक है, विच इज h। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, ये कंटेनर, ये पूरा सिस्टम एटमॉस्फेयर में पड़ा है। तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेते हैं, वी अज्यूम कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर तमाम साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है। तो याद रखिए, यहाँ पर ये जो प्रेशर P1 है दिस इज P, प्रेशर P2 जो है दिस इज आल्सो P। और ये देखो इस क्या नाम है, इस कंटेनर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द वेलोसिटी विल बी नेग्लिजिबल। और इस ओपनिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ज्यादा कम है, ये कम है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इन कंपैरिजन विद दिस वेलोसिटी
we are going to neglect that velocity, यानी this velocity is negligible as compared to this. अब फॉर एग्जाम्पल आप इस पूरे रूम को वाटर से भर दें और उस दरवाजे में थोड़ा सा ओपनिंग करें, तो देखिए वहां से जो पानी या फ्लूइड बाहर जाएगा, that will be going out with a very high velocity या speed. लेकिन इसके अंदर जिस वेलोसिटी से ये लेवल कम हो रहा है, that will be negligible. तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या प्रूफ करना है, देखें टॉरिसीली कहते हैं कि जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड बाहर जा रही है, यानी v2 या v, जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड बाहर जा रही है, ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है, ये वेलोसिटी. और अगर आप सेम बॉडी को, ठीक है, अगर आप सेम बॉडी को या किसी बॉडी को सेम हाइट से, किसी बॉडी को सेम हाइट से फॉल करें, तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी vf which is for example v. तो टॉरिसीली कहते हैं कि जितने वेलोसिटी से ये फ्लूइड बाहर जा रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, और जितने वेलोसिटी से ये बॉडी नीचे फॉल कर रही है, ये दोनों आपस में बराबर होगी. यानी हमने ये कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आपस में बराबर है. ठीक है, ये कौन कहता है, टॉरिसीली. लेकिन टॉरिसीली ने क्या किया है, he had applied the Bernoulli equation. So we are going to apply the Bernoulli equation. शाबाश. हमारा टारगेट क्या है, हमने ये प्रूफ करना है कि जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड बाहर जा रही है, ये वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से अगर ये बॉडी नीचे आ रही है, ये वेलोसिटी जो है आपस में बराबर होती है according to Torricelli by applying the Bernoulli equation. So now we are going to apply the Bernoulli equation. तो Bernoulli equation है P1 plus half rho V1 squared plus rho GH1 और is equal to P2 plus half rho v2 squared plus rho gh2. ये है बर्नौली इक्वेशन. इसमें हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, और वो अजम्पशन नंबर 1 ये है कि P1 और P2 ये आपस में बराबर हैं बिकॉज दीज आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, और नंबर 2 ये है कि V1 इज नेग्लिजिबल बिकॉज A1 इज ग्रेटर, और जो V2 है ये हमारे पास V है. तो आप ऐसा करेंगे कि पुट वैल्यूज या दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर. ये वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. P1 की जगह लिखो P हाफ रो V1 की जगह लिखो 0, और दिस इज रो GH1 इज इक्वल टू P2 की जगह P हाफ रो V2 की जगह लिखो V, तो V स्क्वायर प्लस रो GH2. ठीक है, ये देखो ये P है, गौर से देखो ये P है, वो भी P है, तो ये P इसके साथ कैंसिल कर, और हाफ रो और 0 का स्क्वायर, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, दिस इज 0. ठीक है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा. तो इधर क्या ले जाएगा, रो GH1 और इधर रह जाएगा उस साइड पे हाफ रो V स्क्वायर. ठीक है, और प्लस रो GH2. हमने कैलकुलेट क्या करना है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट V.
देखिए इन दोनों साइड्स में इफ यू सी रो कॉमन है तो रो कॉमन ले लो, दिस विल बी हाफ v स्क्वायर एंड दिस विल बी gh2। ठीक है, ये रो इसके साथ कैंसिल कर, शाबाश। ये अगर आप कैंसिल करें और इस साइड को आप उधर लेके या इसको इस साइड पे ले आए, देखिए ये मैं इस पर लिखता हूँ gh1 is equal to half v square plus gh2। ठीक है, अगर आप इसे इधर ले आए तो ये हो जाएगा gh1 माइनस gh2 इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर, और इसमें g कॉमन है तो दिस इज h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ v square। What is h1 minus h2? This is h, which is the depth of this opening. This is h, which is the depth. h1 minus h2 h के बराबर है, तो इधर लिखो gh is equal to half v square। ठीक है, और तो देखिए वी आर गिविंग हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू gh, या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें तो वी आ जाएगा 2gh अंडर द रूट। व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। ठीक है, यानी जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड इस ओपनिंग से बाहर जा रही है, जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड इस ओपनिंग से बाहर जा रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। अब हमने क्या करना है, अगर आप किसी बॉडी को सेम हाइट से फ्रीली फॉल करें तो यहाँ पर इसकी हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये हमने देखना है कि ये दोनों वेलोसिटीज आपस में बराबर है या नहीं। तो देखो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0, द बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g, और देखिए जो s है दिस इज h। ठीक है, तो अप्लाइंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट लाइक दिस, vf स्क्वायर्ड माइनस vi स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2as। व्हाट इज vf? दिस इज v। देखिए vf is v। What is vi? Initial velocity of the body here 0 है, so this is 0, 0 का square, this is 2। What is a? It is g because the body is freely falling। and what is s? This is height h। देखिए v square आ जाएगा 2gh, इसका मतलब है कि v is equal to 2gh। What is this? This is the velocity of a free falling body। ये free falling body की velocity है, और आप लोग देखिए according to Torricelli, by applying the Bernoulli equation, velocity of a flux और velocity of the free falling body through the same height आपस में बराबर हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें, so we can say velocity of a flux is equal to the velocity of the freely falling body। ठीक है, this is called Torricelli theorem। हमारा टारगेट ये था कि हमने ये प्रूफ करना है कि जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड इस ओपनिंग से बाहर जा रही है, ये वेलोसिटी, और अगर आप किसी बॉडी को सेम हाइट से नीचे फॉल करें, ये वेलोसिटी आपस में बराबर है अकॉर्डिंग टू टॉरिसेली बाय अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन।
लेकिन एक बात आप याद रखें, दिस इज फॉर आइडियल फ्लूइड. इफ द फ्लूइड इज आइडियल, ideal means if the fluid is non-viscous and incompressible. For an ideal fluid it is valid. याद रखें, when the fluid is real, ठीक है, this is one MCQ कि ideal fluid के लिए velocity of efflux और the velocity of free falling body आपस में बराबर होंगे. लेकिन please remember, when the fluid is real, so for the real fluid velocity of efflux जो है it will be less than the velocity of the freely falling body. ठीक है, देखिए this is for real fluid. For real fluids velocity of efflux is less than the velocity of the freely falling body. क्योंकि आपको पता है कि real fluid जो है they are viscous, they have got viscosity. और आपको पता है when the fluid is viscous तो फिर वो easily flow नहीं कर सकती, उसकी velocity कम होगी, तो velocity of efflux जो है वो velocity of the freely falling body से कम होगी. तो please remember, one MCQ is this and the other MCQ is this. ठीक है, लेकिन look it, अब हम कभी कभार इस तरह का एक MCQ आ जाता है कि देखो look at, कभी कभार MCQs में एक कंटेनर गिवन होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस इज अ कंटेनर, ठीक है, और one opening is here, another opening is here, another opening is here. ठीक है, this is opening A, this is opening B, this is opening C. ये अगर आपको MCQs में गिवन है और कहते हैं कि through which of the following in the given container, through which opening the velocity of efflux will be maximum. तो आप लोग देखें, 2 is constant, G is constant. ये इक्वेशन हमें बता रही है कि velocity of efflux जो है it is directly proportional to the square root of the depth. Clear? यानी जो ओपनिंग ज्यादा डेप्थ पर है उससे फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी. आप लोग देखिए, मसलन ये सरफेस ऑफ द फ्लूइड है, तो इस सरफेस से ये जो ओपनिंग सी है इसकी डेप्थ ज्यादा है. एच अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा. तो याद रखिए MCQ नंबर 1 ये है कि थ्रू विच ओपनिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मैक्सिमम, टू सी. अब मसलन ऑप्शन ए में लिखा है सपोज सी, बी में लिखा है, ठीक है, ए, और सी में लिखा है बी, ठीक है, डी में लिखा है और या नन वगैरह. तो याद रखिए सही ऑप्शन क्या होगा, ए यानी सी. ऑप्शन ए में सी है तो सी, यानी ऑप्शन ए सही है. अच्छा, अगर इस तरह MCQ आ जाए कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मिनिमम, तो याद रखिए कर ए, क्योंकि आप देखिए ये डेप्थ, ये h यानी डेप्थ कम है, तो ये वेलोसिटी कम, ये वेलोसिटी ज्यादा. अच्छा, कभी कभार इस तरह के MCQ आ जाते हैं कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, there is a container which contains a particular liquid and there are 3 openings. Then which of the following option is correct? For example, अगर ऑप्शन ए में लिखा है कि वेलोसिटी थ्रू ओपनिंग ए, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी एट बी. अगर बी में लिखा है सपोज कि वेलोसिटी एट ए इज लेस देन, ठीक है, velocity at B, और velocity at B is greater than velocity at C, और C में लिखा है कि velocity at C is greater than velocity at B या through B और is greater than velocity through C, और अगर D में लिखा है कि
velocity at C it is greater than velocity at, ठीक है, velocity at B, लेकिन this is less than velocity at C। तो आप लोग देखें velocity at through C जो है it is greater than B, और B से जो velocity यानी जो फ्लूइड गुजरी उसकी velocity A से ज्यादा है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। वेलोसिटी थ्रू सी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी थ्रू बी, वेलोसिटी थ्रू बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी थ्रू ए, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का एक एमसीक्यू आ जाए कि लेट अस सपोज अगर एक ओपनिंग इधर है, ठीक है, और इधर लिखा है A1 B1 C1 और ये लिखा है सपोज B2। अब अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि इन द गिवन डायग्राम इन द गिवन कंटेनर, ठीक है, थ्रू विच ओपनिंग्स द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड आपस में बराबर है, तो आप लोग देखिए डेप्थ B1 की और डेप्थ B2 की सेम है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी थ्रू B1 इज इक्वल टू वेलोसिटी थ्रू B2। अब मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कि वेलोसिटी थ्रू B1 इज इक्वल टू वेलोसिटी थ्रू B2, तो ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और बाकी अगर मुख्तलिफ लिखेंगे तो इसका मतलब है सही ऑप्शन है वेलोसिटी थ्रू B1 is equal to velocity through B2। What is the reason? क्योंकि B1 ओपनिंग की जो डेप्थ है और B2 ओपनिंग की जो डेप्थ है that is the same, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।